प्रति संध्या काल वो हम श्री राम चरितमानस से चर्चा कर रहे हैं। प्रति संध्या काल हमारा बहुत भाग्य है कि प्रतिदिन हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम भगवान की लीला वर्णन कर रहे हैं। श्रृंखला में पढ़ते हुए हम सुंदर कांड तक आ गए हैं और इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। अति उतंग जलधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाश। उमा न कछु कहे अधिकाई प्रभु आप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी गिरि पर लंका ते ही देखी न दुर्ग बिसेखी। बन बाग उपवन वाटिका बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहही। कूप बापी सोहही नर नार सुर गंधर्व कन्या मन मोहही। रूप मुनि मन मोहहि अहु माल देह विशाल समान गर जही। नाना रिन बिरहि बहु विधि एक एकन कर जही। जतन भट कोटिन बिकट तन नगर दिश चही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर बछई। एहि लागी तुलसीदास की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति कहीं सही। तो करोड़ों योद्धा देख रहे हैं, हनुमान जी लंका जी में एंड करना चाहते हैं, ऊपर से ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं। मसक रूप कपिधरी चले हो सुमिरी नर हरि। नर हरि का मतलब अ, भगवान नर, और साथ में नर हरि का मतलब राम जी भी हैं जो हरि का रूप लेकर के आए। उनका स्मरण करके एक मच्छर के समान रूप श्री हनुमान जी ने ले लिया, फिर लंका में प्रवेश कर रहे हैं। नाम लंकिनी एक निशिचि सो कह चले सी मोर निंदरी। जैसे ही हनुमान जी मच्छर के रूप में एंटर कर रहे हैं लंका, लंकिनी ने रोक लिया, उसने देख लिया। जाने ही नहीं मम सठ मोरा मोर आहार जहां लगे चोरा। मुट्ठी खाए महाकपि हनि धीर बमत मणि। मुनि संभाई सोलंका जोरी बानी अति विनय ससंग। अब भगवत उसने पकड़ लिया।
उसने सोचा कि तुमने जाना नहीं, जो भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा और वो खून की उल्टी करती हुई गिर गई। जब ब्रह्म दीन चलत बिरंच कहाँ मोही चीना, विकल हो सित मारे, तब जाने ही निशिचर संघारे। तात मूर्ति पुण्य होता, राम कर दूता। अब वो कह रही है कि जब रावण ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो चलते चलते वहीं पर खड़ी थी और कहा था कि जब तुमको किसी बंदर के, तब तुम समझ लेना कि राक्षसों का संहार हो। लेकिन हे तात, मेरा बहुत भाग्य है, आप राम जी के दूत होंगे और आपका मुझे दर्शन आए, ये मेरा बहुत सौभाग्य है। फिर लंकिनी ये कह रही है, क्या कह रही है लंकिनी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायत अंग, तुलनता ही जो सुख लव संग। लंकिनी ये कह रही है, क्या कह रही है? हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़ी पर रखा जाए, मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र साधु संग से होता है। लंकिनी ये कह रही, प्रबसी नगर की जय अब जा, हृदय रा कोसलपुर जा। कह रहे हैं कि ठीक है, आप कृपया इस में प्रवेश कीजिए, आप राम जी के दूत हैं, आप कृपया इस नगर में प्रवेश कीजिए हे हनुमान जी। कौशलपुर राज भगवान राम को अपने हृदय में लिए। अति लघु रूप धरेऊ हनुमान, पैठागर सुमिरी भगवान। हनुमान जी ने फिर से एक छोटा रूप ले लिया। फिर उसके बाद लंकिनी ये कह रही है, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित्ता जाई। कह रही हैं कि जिसके ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाती है, सुमेरु पर्वत धूल के समान लगने लगता है, समुद्र ये भव सागर गाय खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता हो जाती है और शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, विष अमृत के समान हो जाता है यदि कोई भक्त की कृपा प्राप्त कर लेता है। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, हर जगह जाके शोध कर रहे हैं, हर घर में जाके देखे जहां तह जोधा, बहुत सारे योद्धा मिल रहे हैं। गया मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा ते। अब दशानन के घर गए, रावण के महल में गए, वहां सोया हुआ रावण, मंदिर न देखी बैदेही। सारी स्त्रियां थी जो कि सभी
लेकिन मंदिर में कहीं, क्योंकि इस तरह से वस्त्र सीतियां तो हो नहीं सकती, इसलिए हनुमान जा रहे, उनको चेक भी कर कि ये सीता मैया है कि नहीं, तो इसलिए सबको देखते हुए तो है, उनको देख रहे हैं शयन कर। अति विचित्र वर्णन था। ना भी ये जो है ये बहुत ही मतलब संकोच वाला है, किस तरह से जो है दर्शन था जो कि हनुमान जी ने किया। तो लेकिन इतना तो पक्का था क्योंकि इस तरह का दृश्य था, और सारे जो है ये पता चल रहा था कि, और इस अवस्था में तो वैदेही तो नहीं हो सकती, पर वैदेही वर्ड इसलिए देह, जो जिनके पिताजी देह से विरक्त हैं, वो आकर्षण कभी प्रभावित नहीं कर सकता। एक पुनि दीख सुहावा। भक्त पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो अलग से एक हरि मंदिर वहां बनाया हुआ था, राम 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 लिखा हुआ था। तो वहां पर विभीषण रहते थे, राम राम वहां पर लिखा हुआ था। जब रावण कभी पूछा करते राम क्यों लिखा हुआ है, तो बोलते रा से रावण, म से मंदोदरी। अब हनुमान जी देखा की नहीं है, फिर उस महल में गए जहां पर भगवान हरि का मंदिर था, राम के धनुष बाण भी वहां पर अंकित थे, वृक्ष थे वहां। खुश हो गए। हनुमान जी ने कहा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह लागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन कीन्हा, एहि हठि करि हऊँ पही, साधु ते होई कारज हानि, विप्र रूप वचन सुना, भीषण उठितः आए, परनाम पूछी कुसाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम दासन मह कोई, तेर प्रीति अति होई, तुम राम दीन अनुरागी, मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज दान, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तो विवेक के साथ हनुमान जी की का मिलन होता है। हनुमान जी राम नाम का उच्चारण कर रहे थे, विभीषण जी उच्चारण कर रहे थे, ये समझ गए ये कोई सज्जन होते हैं। ये तो साधु ही है, इसलिए इनसे तो मैं अपनी ओर से ही अपना परिचय बता दूंगा, खुद से ही जाकर के मैं परिचय कर लेता हूँ इनसे। और साधु से कोई हानि नहीं होती किसी को, कुछ भी हो डांट तो भी पड़े, साधु कभी आप नहीं पहुंचा सकते।
ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने बुलाया, भाई कोई है, कौन है? विभीषण जी उठ करके प्रणाम करके पूछे, बताइए आप कौन है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत प्रेम उमड़ रहा है आपके प्रति। ऐसा लग रहा है कि आप शायद भगवान राम ही हैं, या फिर मुझे देखने के लिए इस रूप में सब बता दी। और दोनों ने तो गले लगा लिया। अब जी कह, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। मैं इस तरह से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि भगवान राम कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे। मेरा शरीर राक्षस का होने के नाते मैं कोई भजन साधन तो नहीं कर पाता, मेरा भी भगवान में प्रेम भी नहीं है, लेकिन क्यों आप जैसे साधु दर्शन हो गया, संत दर्शन हो गया है, इसलिए मुझे हो गया है कि राम जी मुझ पर कृपा जरूर कर। साधु संग इसका फल है। एक और जगह पर कहते हैं कि भारद्वाज मुनि ये समझाते हैं, अगस्त मुनि भी ये समझाते हैं कि भगवान राम दे के जा चुके हैं, तो उनके दर्शन की वजह से अब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान राम दर्शन तो उनका होने की वजह से का दर्शन, हे भरत जी आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, दर्शन का फल है। मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो मुझे दर्शन नहीं होते। हनुमान जी ने कहा, "सुनो विभीषण प्रभु प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति।" जो भी सेवक होगा ना भगवान का, जो भी भगवान के किसी भक्त का सेवक होगा, उसके ऊपर ज्यादा कृपा कर। अब मैं तो चंचल हृदय वाला हूँ, प्रात जो नाम हमारा, हनुमान जी कह रहे हैं, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। हम लोग इतने अशुभ हैं बंदर लोग कि हमारा कोई नाम ले ले तो भोजन ही ना मिले उसको उस दिन। फिर हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बहुत अधम हूँ, इस तरह से बताने लगे। उसके बाद भगवान के गुणों का स्मरण करके उनको बार बार वो भटकते रहे। इस प्रकार रघुनाथ जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने भगवान बड़ी शांति प्राप्त की। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। छोटा सा रूप के सीता मैया के वहां पर अशोक वन में उनको लेकर गए विभीषण जी ने कि किस तरह से आपको जाना होगा। फिर वो लेके तो नहीं गए, पर उनको बता दिया कि यहाँ पर ये वन है, अशोक वन में आप चले जाइए। सीता मैया को देखकर हनुमान जी ने प्रणाम किया और भोर हो गई। भोर हो गई, उन्होंने देखा कि किस तरह सीता मैया बहुत दुबली पतली हो गई हैं, बाल सवार नहीं है, जटा लट लगी हुई है, और भगवान का ही स्मरण करते करते आंखें खुली। हनुमान जी बहुत दुखी हो गए, उनका मन तो किया कि अभी
फिर रावण को मार के लेके चले सीता मैया। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि जामवंत जी ने कहा है इनको अभी मारना मत। तो फिर हनुमान जी ने वृक्ष में छिप गए और कहने लगे कि क्या करें। उसे सारी, जहाँ रावण है। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत समझाया। बहुविधि खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। मतलब अलग अलग प्रकार से वो ये समझा रहा था कि तुमको मुख्य रानी बना देंगे। इस तरह से बहुत कुछ समझा रहा था रावण, लेकिन तुम जानती हो मैं मन को तुम्हारी और सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूं। तुम, ये मेरा प्रण है, तुम मेरी बात तो मानो, मुझसे विवाह तो करो। एक बार मेरे तो सही, कम से कम। जकी जी ने एक तिनका उठा और तिनके का पर्दा करके कहने लगे, दशमुख, जुगनू प्रकाश से कभी कमिलिनी नहीं खिल सकती। रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है तुम्हें। तू मुझे सोने में हर लाया है रे अधम, लज्जा नहीं है। अब रावण ने तलवार निकाल ली, मैं तेरा सर काट दूंगा। मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे जीवन से हाथ धोना। भगवान सीता मैया ने कहा, राम की जो भुजाएं हैं, सांवली सांवली भुजाएं राम की, मेरे गले में पड़ेंगी। या तो पड़ेंगी या तो तुम्हारी तलवार पड़ेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब सीता जी ने तल चंद्रहास खड्ग इनके पास था, रावण के पास, उससे प्रार्थना की, हे चंद्रहास, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न को तू हर ले। हे तलवार, शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को। सीता जी के वचन सुनते ही भागने दौड़ा। तब मंदोदरी ने आकर कहा, इनको मत मारो, ये तो स्त्री है। तो फिर रावण ने जो राक्षसियां थी उनको बुला, कहा कि देखो भाई ऐसा है, तुम लोग, अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही। अभी ठीक है, अभी ठीक है थोड़ी, अभी क्लियर है आवाज थोड़ी। जी प्रभु जी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, बहुत देर से इसको 5 मिनट पहले ही बता दिया था तुमने। ठीक है। तो फिर मंदोदरी ने समझाया, पर रावण ने सबको कह दिया, सारी राक्षसियों को, कि इसको समझाओ, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा ऑफर ये है। हम्म? तो फिर इसको बता, एक महीने में अगर मेरी मानी तो मैं अपने कृपाण से इसको काट डालूंगा। जैसे ही रावण चला गया तो सारी राक्षसियों ने उनको डराया धमकाया, सीता मैया को। लेकिन उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबना बोली सुनाई सी सब, सी से करो हित।
अब उसने कहा कि मेरी तो राम जी में बहुत प्रीति है। तो वो ज्ञान में बहुत निपुण थी, उसने सबको स्वप्न आया, सारी राक्षसियों को कहा सीता जी की सेवा, अपना कल्याण कर लो। सारी राक्षसियों को बुलाया। इस स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षस सारे मार डाली गई, रावण नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा मैंने सपने में देखा। और इस तरह वो यमपुरी की तरफ दक्षिण दिशा में जा रहा है। लंका में विभीषण का राज्य है। नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। इस तरह से उसने देखा कि सीता जी को जी ने बुलाया। और आप देख लेना कुछ ही समय के बाद, 4 दिनों में ये स्वप्न सच हो जाएगा। सारी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर सारी राक्षसियां चली गईं। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर राक्षस रावण मुझे मार देगा। सीता जी त्रिजटा से बोली कि हे, तुमने मुझे विपत्ति में बचाया है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं और रावण मुझे स्पर्श न करे। क्योंकि मुझे भगवान जो विरह है ये अब सहन नहीं हो रहा है। थोड़ी लकड़ी ले आता, एक बना दो, मैं उस चिता में जल के भस्म हो जाऊंगी। कौन की वाणी सुनेगा? फिर त्रिजटा ने सीता मैया के चरण पकड़ लिए और उन्होंने बताया सीता मैया को, अरे भगवान राम तो परम भगवान है। अब सीता जी को कहने लगी कि सीता जी मन में सोचने लगी कि लग रहा है कि मेरे विधान मेरे विपरीत हो गया है। और त्रिजटा ने कहा कि देखो, इस समय आग नहीं लगा सकते, लोगों को पता चल जाए। फिर एक एक क्षण हनुमान जी को एक एक कल्प बीत रहा था। तब हनुमान जी ने अपने पास जो अंगूठी थी उस फिर जब हनुमान जी ने अंगूठी डाली, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित सुंदर, चकित चितऊ मुद्री पहचानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार करना ना, मधुर बचन बोले हनुमान। अब वो सीता मैया ने देखा कि राम नाम से अंकित बहुत ही सुंदर अंगूठी देखी। अंगूठी मान गई। सीता जी को लगा कि क्या है ये, समझ में नहीं आया। उनको ये मालूम था कि रघुनाथ को कौन जीत सकता है।
और मोह माया से इस बना सकता। तभी हनुमान जी ने कहा कि रामचंद्र जी के गुण बताने लगे पहले, फिर सीता जी का दुख भाग गया। फिर हनुमान जी ने सारी कथाएं, किस तरह से राम जी का जन्म हुआ और सब। फिर हनुमान जी सीता मैया के पास चले गए। सीता मैया हनुमान जी को देख करके मुख फेर कर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा, "हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ।" है ना? कैसे बताया? राम दूत मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मोहि आनी, दीन्ही राम तुम कहाँ सही दानी। हम्म। रामदूत में माँ तो जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन्ही राम तुम कहाँ सही दानी। हम्म। अब ये ही सीता जी ने बोला कि अरे कैसे, वानर की सेना इनको कैसे मिल गई? तो हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, सुग्रीव जी से मिले। अब इस तरह से उनको विश्वास हो गया। लेकिन जो ये- और फिर भगवान ने सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, और नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मुझे विरह बहुत हो रहा था, तुमने ठीक किया कि हाँ, ये विरह के समय पे ये लेके आए। हम्म। फिर वो हमसे कहने लगी कि क्या हमें कभी भी ये याद करते हैं भगवान? इन सेवक को सुख देना उसकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखने शीतल होंगे? हम्म। देखी परम बिरहा कुल सीत, बोला कपि मृदु वचन विनीता। फिर हनुमान जी ने बताया कि अरे, ये लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम एकदम कुशल मंगल में है। हम्म। हे माता, अब धीरज धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उन नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सब पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात के समान चंद्रमा सूर्य की मान है। हम्म।
तब कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए थे। मेघ मानो खौलता हुआ बरसाते हैं। फिर हम्म, जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नाई विलंब रघुराई। राम बाण रविउएं, तुम बरूथ कह जातु धान की। ठीक है। तो रामचंद्र जी के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर राम जी को ये पता होता तो फिर वो विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय पर राक्षसों की सेना रूप। हम्म, रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो विलंब न करते, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं, है ना। कि भाई राम जी ने वेट लेट नहीं किया, उनको पता नहीं था भाई एग्जैक्टली कहाँ पर रावण ने रखा है, ये चीज पता नहीं थी। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लय जई हैं, तिहुपुर नारद आदि जस गई हैं। सुत कपि सब तुम ही समाना, जात धान अति भट बलवाना। हम्म। अतः मेरे हृदय में बड़ा संदेह होता है। यह सुनकर हनुमान जी ने शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो समुद्र में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर। सन भरोस भयत भयो, पुण्य लघु रूप भवन सुत लयो। तो सीत तब भयो, पुण्य लघु रूप भवन सुत लयो। बहुत ही लघु रूप धारण कर लिया और सीता जी के मन को ढांढस बंधाकर वो वहां से चले गए। सीता मैया ने उनको श्राप दिया, इनको आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम बल और शील के हो जाओ, तुम बुढ़ापे से रहित रहो, अमर रहो और गुणों की खान हो जाओ। रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर कृपा करें, प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद। हम्म। तो इस तरह से सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। अब भूख लगी हनुमान जी को, और वहां पर देखा कि बहुत सारे सुंदर फल भी हैं। तो कहा कि जी ने कहा कि देखो बड़े बड़े राक्षस यहाँ पे रक्षा करते हैं, तो संभाल के तुम खाना। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मुझे इसका डर तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सीता जी को सिर नवाकर भगवान राम ने
हनुमान जी वहां से चल गए। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलएसी धरी धूरी। हनुमान जी ने कुछ लोगों को मारा। तो चले नाई सुर पैठे बागा, फल खाए से तरु तोरई लागा। तो सारे पेड़ कुछ फल खाए, आधा खाए छोड़ दिया। हनुमान जी ने इस तरह से अब सारे लोग जाकर के रिपोर्ट किया, किसको? रावण को। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका भारी। अशोक वाटिका दी पूरी। और फिर सबने जाके शिकायत कर दी रावण से। फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी डारे। उसके बाद बहुत सारे राक्षसों को भेजा गया हनुमान जी से मारने के लिए। अक्षय कुमार को भेजा गया और असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर। हम्म, फिर रावण अक्षय कुमार आया तो अक्षय कुमार को भी इन्होंने मार दिया। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलयसी धरि धूरी। कछु जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भुई वीर। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने बलवान मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने सब तरह से प्रयास किया, नियंत्रण नहीं हुआ। तो फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। और फिर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसने हनुमान जी को कंट्रोल किया। करके उसको ब्रह्मास्त्र को एक्सेप्ट कर लिया। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो, को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तो सबको मार करके इधर उधर मार करके मेघनाथ जो है ये लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा तो क्षण की मूर्छा आ गई। बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र जीते, उससे जीते। पवन के पुत्र जो थे उनका, उनके सीता मैया है इसको कॉन्फ़िगर करने में। हम्म, तो उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र सावधान किया। हनुमान जी ने कहा कि अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानेंगे तो आगे चल के कोई ब्रह्मास्त्र मांगेगा नहीं। फिर उसने हनुमान जी को बाण मारा और फिर हनुमान जी ने बहुत सी सेना मार। फिर इस तरह से बांध करके उनको सीता मैया के पास ले जाया गया, रावण के पास ले जाया गया।
अब उस रावण रावण ने सोचा कि लग रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पर बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस लोग सब लोग सोचे कि अरे ये कौन है भाई, हमारे मतलब इस तरह से अनाउंसमेंट हो रही। बंदर का बांधा जाना सुरक्षित सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी अत्यंत देवता और पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे। तो वहां पे जो दृश्य, ये सारे देवता लेकिन सबको बांध रखा था, लेकिन हनुमान जी वहां पे एकदम निडर होकर के खड़े हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ हंसा, फिर पुत्रवध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, हे वान, तू कौन है, किसके बल पर तूने रावण की लंका उजाड़ कर नष्ट कर दी? क्या तूने कभी मुझे नहीं सुना? रे शठ, मैं तुम्हें अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध के राक्षस को मारा है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु उन्हें सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं? तो ये भगवान राम ही हैं। फिर फिर तो अभी तो यहीं पर समाप्त करेंगे। ये किस तरह से अ, जो जनक जी, तो किस तरह से यहीं पर हम इसको अभी क्लोज करेंगे। हमने आज कुछ पेजेस चर्चा किए, लगभग हमने 17 पेज आज पढ़े। की चर्चा लगभग हम अगले प्रवचन में करेंगे। हाँ, इस पुस्तक में लगभग 250 पेज अभी बाकी है। तो धीरे धीरे ये फिनिश हो जाए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को मैं, अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं या कुछ कहना चाहते हैं? हम्म तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज कर, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। अच्छा राजू प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, माता सीता जी जब हनुमान जी को अमर अजय का जो मतलब वरदान दे रहे थे, तो उनको कोई दुख तो नहीं हुआ प्रभु जी? हाँ, उनको दुख हुआ क्या? नहीं को दुख, सीता मैया को देख करके हनुमान जी तो कह रहे थे कि भाई मैं तो अभी चैप्टर क्लोज करना चाह कर सकता हूँ, लेकिन फिर भगवान राम को क्रेडिट मिले इसलिए नहीं क्लोज कर रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं, है ना? नहीं, तो इसलिए सीता मैया ने ये कहा कि अमर हो जाओ आप। तो इससे उनको वो आशीर्वाद मिल रहा है। तो सीता मैया जो भी दे, एक दास का तो यही होता है कि वो ये ना देखे कि, बल्कि एक समझे कि मेरे मालिक ने ये दिया है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, है ना राजू प्रभु? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।